हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे एसिड एंड बेसिस के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम विल बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, मतलब वो देख नहीं सकता है या फिर उसको देखने में दिक्कत होती है, तो उसने एक एसिड बेस का टेस्ट करा तो वो कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो इंडिकेटर होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ आता है, एसिड या बेस को फाइंड करने में। इंडिकेटर की मदद से ही हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है या फिर बेस है। अब देखिए, जो ब्लू लिटमस होता है वो अपना कलर चेंज करता है, तो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल नहीं है, तो ब्लू लिटमस हो नहीं सकता। क्लोव ऑयल बेसिकली अपनी स्मेल चेंज कर लेता है एसिड और बेस सॉल्यूशंस में, तो ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगेन, जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, लेकिन ये भी अपना कलर चेंज करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, क्लोव ऑयल। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अगेन सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जैसा, अगेन सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो देखिए, जो लिटमस पेपर होता है वो विजुअली के लिए होता है, मतलब वो अपना कलर चेंज करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। टर्मरिक मतलब हर कलर चेंज करती है, जैसे हल्दी जब बेस में डालो तो वो किस रंग की हो जाती है, रेड ब्राउन रंग की हो जाती है, लेकिन जब एसिड में डालो तो ऑलमोस्ट उसका येलोइश ही कलर रहता है। तो टर्मरिक भी क्या हुई, विजुअली कलर ही चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो विजुअली इंपेयर्ड लोग के लिए फायदेमंद नहीं है। तीसरा, वेनिला एसेंस। सी, वेनिला एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपनी स्मेल चेंज कर लेता है। जनरली होता क्या है, जब भी बेस में वेनिला एसेंस डालें तो अपनी ये स्मेल खो देता है, लेकिन जब भी हम एसिड में डालेंगे तो इसकी स्मेल रिमेन रहती है, मतलब स्टे रहती है। तो बेस में क्या हो जाता है, अपनी लूजेस स्मेल, जबकि एसिड में स्मेल जो होती है वो स्टे करती है। पेटूनिया लीव्स, ये भी विजुअली के लिए होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन सी, वेनिला एसेंस। तो हमने क्या देखा, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या फिर जिनको देखने में दिक्कत होती है उनके लिए क्या क्या होता है। सबसे पहले एक होता है वेनिला एसेंस और दूसरा हमारा हमने क्या देखा था, क्लोव ऑयल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ द टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन इफ द सेम सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर इट्स कलर वुड बी चेंज टू। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन को मैं टर्मरिक में डालूं तो वो टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर मैं सेम सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालूं तो उसका कलर क्या होगा। सी, अभी हमने देखा था कि जो टर्मरिक होता है उसका बेस में कलर क्या हो जाता है,
उसका बेस सॉल्यूशन में कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, जबकि एसिड में क्या होता है, वो येलो ही रहता है। तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में बेसिक सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू रंग से। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लू। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली एक चार्ट, एक स्ट्रिप होती है जिसमें अलग अलग पीएच वैल्यूज में अलग अलग कलर होता है। जैसे सबसे जो एसिड होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके लिए रेड कलर होता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जैसे वाटर, उसके लिए क्या जनरली होता है, ग्रीन होता है। और जो हमारा हाईली बेसिक होता है उसकी सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू होता है। और बीच में अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ द करी ऑन द व्हाइट शर्ट becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? क्वेश्चन ये कह रहा है कि विनय ने जब अपनी शर्ट पे एक कलर देखा करी का, मतलब कोई हल्दी का कलर देखा, रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उस पर सोप को हम घिसते हैं, लेकिन उस जो करी का स्टेन है उसका कलर वापिस येलो हो जाता है जब मैं शर्ट को पानी से धो देता हूँ। तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, सोप इज एसिडिक इन नेचर। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर एसिड होता तो वो रेडिश ब्राउन कलर का चेंज नहीं होता, टर्मरिक। दूसरा, सोप इज बेसिक इन नेचर विच इज ट्रू। हमने अभी देखा था कि जो टर्मरिक होता है वो बेसिक बेस की प्रेजेंस में आने पे अपना कलर रेडिश ब्राउन कर लेता है। तो सोप क्या होना चाहिए, बेसिक कलर होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। तीसरा, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी सही है, विच गिव्स रेडिश टिंच इन बेसिस। अगला ऑप्शन है टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जो कि सही है, विच गिव्स रेडिश टिंचेस इन बेसिस, ये सही है। अगला ऑप्शन क्या है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंजेस इन एसिड। नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद टुक 4 कलरलेस सॉल्यूशंस P, Q, R and S and perform the following test. What is the definite conclusion that आनंद can reach? सो आनंद ने 4 सॉल्यूशन लिए हैं P, Q, R, S और उसमें वेरियस इंडिकेटर डाले हैं या फिर वेरियस इंडिकेटर से चेक करा गया है और उसको हर सॉल्यूशन के अलग अलग रिस्पॉन्स मिले हैं। तो उसको ये बताना है कि आंसर इसमें से सही क्या है। तो उसने इंडिकेटर कौन कौन से इस्तेमाल करे हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। हमने बचपन में पढ़ा ही होगा कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड में रेड ही रहता है और लेकिन बेस में आके वो ब्लू हो जाता है, जबकि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो बेस में ब्लू का ब्लू ही रहता है, जबकि वो एसिड में अपना कलर चेंज करके रेड कर लेता है। तो देखिए जो सॉल्यूशन पी है उसमें रेड लिटमस पेपर ने भी कोई कलर चेंज नहीं करा, ब्लू ने भी कोई कलर चेंज नहीं करा। दैट मीन्स ना ये जो पी सॉल्यूशन है ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। सॉल्यूशन क्यू देखते हैं। सॉल्यूशन क्यू में क्या है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया और जो रेड लिटमस पेपर है वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ब्लू का रेड हो गया, तो दैट मीन्स क्या है, ये एसिड है। सिमिलरली आर सॉल्यूशन देखते हैं, तो रेड में भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू में भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये अगेन सॉल्ट है। सॉल्यूशन एस की बात करते हैं। सॉल्यूशन एस में देखें हम, तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कन्वर्ट हो गया और जबकि ब्लू नो चेंज कलर, तो ये बेस है। अगर आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में नहीं भी पता होता तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ PNS आर सॉल्ट सॉल्यूशन, बोथ PNS। नहीं, ये गलत है क्योंकि जो एस सॉल्यूशन है वो बेस है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बोथ Q and S आर बेसिक सॉल्यूशंस, Q and S आर बेसिक, रॉन्ग अगेन। बोथ Q and R आर सॉल्ट सॉल्यूशन, Q तो एसिड है और R सॉल्ट है, तो ये भी गलत है। बोथ P and R आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस, दिस कैन बी ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में इनका कलर चेंज हुआ नहीं, दैट मीन्स एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस हो, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो और आर भी क्या हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। जो सॉल्ट्स भी होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक भी होते हैं और कुछ सॉल्ट्स एसिडिक भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इनको आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंटली कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में पिंक कलर का हो जाता है जबकि बेस में वो येलो रंग का रहता है, जबकि फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में वो पिंक रंग का हो जाता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्पेशली मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
Few drops of aqueous solution of ammonium chloride are put on universal indicator paper. The paper turns pink. Study the following table and choose the correct option. ये भी 2023 का क्वेश्चन है, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने अमोनियम क्लोराइड की कुछ एक्वा सॉल्यूशन लिया. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में डाला तो वो पेपर पिंक रंग का हो गया. तो ये टेबल पड़ी है और इसमें करेक्ट ऑप्शन दीजिए. तो पहला बोला गया कि अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसा होगा. उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वो क्या कहती है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. अब इसमें ये पता करना है हमको कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है या दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक हो, तो सॉल्ट का नेचर कैसा बनता है. तो चलिए इसको पहले समझते हैं. जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं आप याद रखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे से डिनोट करूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस को SB से डिनोट करूँगा और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को, तो ये प्रशीक इसको थोड़ा यहाँ इसके बाद से लेना नया. तो देखिए यहाँ पे कंडीशन होती है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और जो बेस हो वो वीक हो तो सॉल्ट कैसा बनता है? एसिडिक बनता है. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है. अगर एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक बनता है. और अगर एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो तो जो सॉल्ट होता है अगेन न्यूट्रल होता है. तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, वो बना किससे होता है? वो बना होता है HCl से प्लस NH4OH से. क्या बनता है हमारा? NH4Cl प्लस वाटर. ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है. अब HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक वीक बेस होता है. तो जो सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या बनता है? सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक होता है. तो जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. तो ऑप्शन क्या है? जो अमोनियम क्लोराइड था वो क्या है? एसिडिक है. तो बेसिक में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बेसिक कैंसिल हो जाएगा, तो वो एसिडिक है. किस कारण एसिडिक है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो ये ऑप्शन सही है. और जो भी एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, याद रखिएगा. जो एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, जबकि जो बेस होते हैं उनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है और क्वेश्चन कह रहा है असर्शन में इट इज एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर, एंड कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली स्टिर्ड. असर्शन कह रहा है ये कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें वाटर में एसिड मिलाना चाहिए. इतना कट कर देना. तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज एडवाइज दैट द वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर, कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली स्टिर्ड. नाउ ये असर्शन फॉल्स है, बिकॉज जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर. तो हम करते क्या हैं बेसिकली, अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो बहुत सारा पानी लेते हैं और उसमें ग्रेजुअली एसिड डालते रहते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो वो जो एसिड है वो स्प्लैश करके आपके ऊपर आ सकता है. इसलिए हमेशा वाटर में एसिड मिलाया जाता है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता, कभी भी नहीं होता ऐसा. तो इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? इसका रीज़न दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, विच इज ट्रू. तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज. हमारे दांतों में जो होता है वो कैल्शियम फोस्फेट होता है, जो कि किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है. होता क्या है, जो हमारे दांतों में जो टूथ एनिमल होता है वो बेसिक नेचर का होता है. और जब भी हम मीठा खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो दांतों का pH होता है वो घट जाता है, जिसके कारण दांत सड़ने लगते हैं. तो क्या होने लगता है? टूथ डिके होने लगता है. तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फोस्फेट, जो कि बेसिक नेचर का होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. बेसिकली यहाँ पे पूछा बेकिंग सोडा है, बट जनरली यहाँ पे लिखना चाहिए बेकिंग पाउडर. होता क्या है,
जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, ये होता क्या है, ये बेसिक होता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करता है, बेसिकली केक को फ्लफी कर देता है, बट बेसिक होने के कारण ये बहुत कड़वा होता है। तो इसकी कड़वाहट को मिटाने के लिए हम एसिड ऐड करते हैं। और कौन सा एसिड ऐड करते हैं, टार्टरिक एसिड। और बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिक्सचर को ही बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेसिकली बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, CaSO4.12H2O। होता क्या है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम क्या होता है, ये होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हीट करते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। ये जो CaSO4.12H2O होता है, यही हमारा POP होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और जैसे हम इसको वापस पानी में ऐड करते हैं तो ये वापस जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए कभी भी POP को हम मॉइस्चर में नहीं रखते, क्योंकि वो वापस पत्थर बन जाता है, बहुत कड़क हो जाता है, वो वापस जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.12H2O। अब ये 2H2O, हाफ H2O क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने वाटर्स को अपने साथ होल्ड करते हैं, और इन्हीं वाटर के कारण ही इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल जैसा होता है, ये चमकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये किससे बना होता है, ये बना होता है कार्बोनिक एसिड से H2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जो कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर या फिर स्लेग्ड लाइम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। पेरेंट एसिड कौन सा, वो कार्बोनिक एसिड, और पेरेंट बेस कौन सा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमको एक टेबल गिवन है, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन आपको दिख रही होगी होपफुली। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस NaOH, जो कि सही है, और नेचर ऑफ सॉल्ट बेसिक, नहीं गलत है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से बना होता है, और NaOH न्यूट्रल नहीं, क्योंकि NaOH जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक हमारा एसिड है। ये हमारा वीक एसिड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl का क्या है, HCl क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और बेस जो है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जनरली न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए गलत है ये ऑप्शन। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होना चाहिए, बेसिक होता है, जबकि न्यूट्रल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सोडियम सल्फेट, ये जो है H3SO4, ये वीक एसिड है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बेसिक होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, ये किससे बना होता है, एसिटिक एसिड से बना होता है, जो कि वीक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये बेसिक होना चाहिए, जो कि सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक चीज़ और याद रखना, आप जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो आप घर पे नमक खाते हो वो ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन 2023 का है, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने डिसाइड करा था, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। तो हमने जाना सोडियम एसिटेट किससे बना होता है, एसिटिक एसिड से बना होता है, जो कि क्या होता है, वीक एसिड होता है, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट बनना चाहिए वो बेसिक बनना चाहिए, ना कि न्यूट्रल, तो ये गलत है। सोडियम कार्बोनेट H2CO3 से बना होता है, जो कि एक वीक एसिड है, और पेरेंट बेस क्या है, NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सॉल्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, कि सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लास्ट दो और देख लेते हैं। NaCl, मैंने बताया था ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन नमक होता है जो हम घर पे नमक खाते हैं। ये किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है। HCl क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो सॉल्ट बनना चाहिए वो न्यूट्रल बनना चाहिए, ना कि एसिडिक, तो ये गलत है। अगेन सोडियम नाइट्रेट, ये किससे बना होता है, नाइट्रिक एसिड से, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये भी न्यूट्रल होगा। तीन एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है H2SO4,
दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरे नंबर पे आता है HNO3, ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। और तीसरा हमारा होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसमें H2SO4 को तो किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा होता है, NaOH, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो बेसिकली हमको टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl दिया हुआ है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, गलत को काट देना। तो बेसिकली हमको टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl दिया हुआ है और वहाँ पे कोई सब्सटेंस है, उससे कोई गैस निकल रही है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ले रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि गैस कौन सी निकल रही है जो कि Q है, और P बताना है कि P कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी एसिड को किसी बेस, और बेस में भी कौन सा, जनरली कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। ये बेसिकली COH होल, ये बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, इसको ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। तो ऑप्शन ए देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, P हो सकता है। Q क्या है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, नहीं, क्लोरीन गैस नहीं निकलती है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और CO2 गैस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, Q गैस, हाइड्रोजन गैस, नहीं, हाइड्रोजन गैस हमेशा किसके साथ निकलती है, H2 गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि हो सकता है। गैस कौन सी, CO2 गैस निकलती है और वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये दोनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे CO2 गैस क्या होता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, जबकि H2 गैस क्या होता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें कौन से सॉल्ट्स के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अपन जानते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे डिनोट करते हैं, .H2O से। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो इसमें .H2O तो लग नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, तो ये होगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2O, तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, अगेन इसमें भी नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 3। तो इसका आंसर है सी। कुछ सॉल्ट जिनमें और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। सबसे पहला है CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। विट्रॉल का मतलब होता है जहर। दूसरा होता है FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। एक और होता है CaSO4.7H2O, इसको काट देना। एक और होता है CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जो POP होता है वो जिप्सम से ही बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के सॉल्ट्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अगला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, विच इज ट्रू। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो बेस होता है और वो एंटासिड की तरह काम करता है, जिसका काम होता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। इसका रीजन दिया हुआ है NaHCO3 इज अ माइल्ड कोरोसिव। इसका रीजन दिया हुआ है NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये भी सही है कि वो बेसिक सॉल्ट होता है और माइल्ड होता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। बट जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा,
ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। असर्शन है ये, विच इज ट्रू। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। रीजन क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ वीक बेस। अगेन इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों काम आता है? क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस कर सकता है, और CO2 किसके लिए काम आती है? फायर एक्सटिंग्विशर के काम आती है। लेकिन रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक चीज और थी कि ये वीक बेस कैसे हुआ। तो बेसिकली जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, NaOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो जो NaOH होता है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और जबकि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो होता है वीक एसिड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो हमेशा बेसिक सॉल्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। मतलब जो हमारे घर का नमक होता है वो किचन के अलावा किन किन मटेरियल में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो कि क्या होता है, हमारा नमक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये किन किन को बनाने में काम आता है? ये काम आता है सबसे पहले कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा जो कि होता है हमारा NaOH, और काम आता है बनाने को वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, और काम आता है हमारे बेकिंग सोडा को बनाने में, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। एक्चुअली क्वेश्चन ही डिलीट मार देना, ये क्वेश्चन ही हटा देना क्योंकि इसमें थोड़े ऑप्शंस डाउटफुल लग रहे हैं। ये क्वेश्चन ही अपन डिलीट मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरियड आउट सेपरेटली विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस द केसेस इन विच द बल्ब विल ग्लो आर। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा गया है जिसमें हमने क्या लिया, एक बीकर लिया है, बीकर में एक सॉल्यूशन डाला है और एक कॉर के ऊपर 2 स्क्रू लगा दिए हैं जिसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। हमको ये बताना है कि बल्ब किस कंडीशन में ग्लो करेगा। अब वी नो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब सॉल्यूशन में आयंस होंगे, आयंस मतलब चार्ज। तो चलिए देखते हैं वो किस कंडीशन में होगा। सबसे पहला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें आयंस आएंगे तो बल्ब तो ग्लो करेगा। अगला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें भी बल्ब ग्लो करेगा। तीसरा ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशंस में कोई आयंस नहीं होते, जब आयंस नहीं होंगे तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो करंट नहीं बहेगा। सेम अल्कोहल, अल्कोहल में भी चार्ज नहीं आता सॉल्यूशन में, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ये 2023 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH and the nature acidic and basic of 4 different solution. Which one of the option in the table is correct? बेसिकली हमको दिया क्या हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमको pH का भी कलर दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली pH वैल्यू भी दी है और नेचर भी दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लेमन जूस। क्या लेमन जूस का कलर pH कलर ऑरेंज होता है? मे बी, पता नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 3 होती है, हाँ, क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है तो उसकी वैल्यू 1 से 7 के बीच में होती है, मोस्टली 3 होती है। पर क्या वो सॉल्यूशन होता है, बेसिक होता है वो? नहीं, तो यहाँ पे आप ओमिट कर सकते। सेकंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। ये बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बेसिक होगा। इसका कलर ब्लू होता है, हाँ ब्लू हो सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 10 होती है, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सी ऑप्शन भी देते हैं। गैस्ट्रिक जूस, ये जो हमारे पेट में जूस पाया जाता है वो उसकी बात हो रही है, वो एसिडिक होता है, उसका कलर रेड होता है, हाँ, बट उसकी pH वैल्यू 6 नहीं होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास होती है, 1-2 के आसपास होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्योर वाटर, उसका pH कलर येलो होता है, नहीं येलो नहीं ग्रीन होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7 होती है और नेचर ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रल। तो इसका आंसर क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगेन ये 2023 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए NaHCO3 क्या होता है? ये तो हमारा बेकिंग सोडा होता है। Na2CO3.5H2O ये कुछ नहीं होता है। Na2CO3.10H2O ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है। NaOH क्या होता है? हमारा कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट बात यह है आपको सारे सॉल्ट्स पता होने चाहिए और उनकी फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग टेबल। हमको कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं और हमको ये बताना उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा। सबसे पहले टर्मरिन, इसमें टार्टरिक एसिड होता है, तो इसका आंसर है हाँ, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड होता है। और टर्मरिन होता क्या है? बेसिकली इमली होती है, भी इमली की चटनी खाते हो उसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अगला, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है? टोमेटो में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। नहीं, टोमेटो में एसिटिक एसिड नहीं होता। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। तो फिर टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में बेसिकली एक तो सिट्रिक एसिड होता है और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब एंड, तो ये हमारा गलत है सेकंड ऑप्शन। एंड स्टिंग मतलब जब चींटी काटती है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है? नहीं, ऑक्सैलिक टोमेटो में होता है, एंड स्टिंग में होता है बेसिकली मिथेनोइक एसिड, और जो कि सेम नीटल स्टिंग में होता है और जो कि सेम नेटल स्टिंग में होता है। नेटल स्टिंग मतलब मधुमक्खी का काटना, तो नेटल स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑल्सो। तो आंसर क्या होगा? 1 और 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन से सोर्सेज में कौन से एसिड पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है दही, कर्ड में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड किसी बच्चे के हाथ में गिर जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन है वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर किसी का हाथ जल जाए तो उसमें नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सलाइन क्या होता है? बेसिकली सॉल्ट होता है। एक कहावत भी है, जले में नमक छिड़कना, मतलब किसी भी लड़ाई को ज़्यादा बढ़ा देना बिचिंग करके। तो ऑप्शन है गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वॉश दी हैंड्स इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज ट्रू। सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों का हाथ धुलाना चाहिए, उसके बाद एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। चलिए अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आफ्टर वॉशिंग प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई दी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है बट वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कोरोसिव होता है नेचर में। अगला, न्यूट्रलाइज दी एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। अगेन ये भी गलत है, क्योंकि हमें चीज़ों को न्यूट्रलाइज नहीं करना, हमें सेल्स को डैमेज होने से बचाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि सबसे पहले हाथ धुला दो और फिर एक माइल्ड बेस का पेस्ट लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड evolved a gas. Which one of the following statement is true for the gas evolved? क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करा जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। अब वी नो एसिड प्लस सोडियम, चाहे आप कार्बोनेट ले लो चाहे बाइकार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट स्लैश सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमेशा CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है, सही है। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी सही है, वो जलती हुई आग को बुझा देती है। इट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती है। अगला, इट हैज़ पंजेंट स्मेल, नहीं ये गलत है। जो पंजेंट स्मेल होती है या फिर रॉटन एग स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी, ये किस गैस में होती है? H2S में होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 और 3, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, तो इसका आंसर होगा बेसिक। जो हमारे दांत होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे हम शक्कर खाते हैं तो जो बैक्टीरिया वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे टूथ डिके होता है। उसको रोकने के लिए हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल, और वो टूथपेस्ट बेसिक नेचर के होते हैं जो कि बैक्टीरिया के बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड
plus alkali gives salt plus water. The pH of the solution changes as we add excess of acid to an alkali. Which letter denotes the area of the graph where both acid and salts are present? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. तो क्वेश्चन कह रहा है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. नाउ एल्कली क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जैसे NaOH या फिर KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं इसलिए इनको हम एल्कली कहते हैं. तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ग्राफ के किस पोजीशन पर एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट होगा. अब देखिए ग्राफ क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो A पॉइंट पे क्या है 14 pH है और 14 pH किसकी होती है? बेस की होती है. और जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं एसिड तो pH घटती जा रही है. तो A पॉइंट पे क्या अकेला बेस है. अब B पॉइंट पे क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा प्लस सॉल्ट बनेगा. जो भी एसिड होगा एसिड और प्लस बेस मिला के सॉल्ट बनने लगना स्टार्ट हो जाएगा. फिर C पॉइंट पे क्या होगा? क्योंकि C पॉइंट 7 से हल्का सा ऊपर है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेस होगा और सॉल्ट होगा. लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम एसिड डालते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा जो एसिड है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो चुका होगा तो बेस खत्म हो चुका होगा. फिर एसिड बढ़ता जा रहा होगा तो D पॉइंट पे क्या होगा? क्योंकि बेस है नहीं, 7 से नीचे pH है तो एसिड होगा प्लस सॉल्ट होगा. तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि भैया किस कंडीशन पे एसिड और सॉल्ट होंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. तो आंसर क्या होगा? डी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज और आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कली. इसमें बोला गया है कि कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं जिनके कारण अल्कली बनते हैं. तो हमने डिसाइड करता कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड ये पानी में NaOH या फिर KOH बना लेते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं इसलिए इनको अल्कली बोला जाता है. तो सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा जो कि पानी में सॉल्युबल है. K2O क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? KOH बनाएगा अगेन जो पानी में सॉल्युबल है. तो ये दोनों क्या है? अल्कली हैं. SO2 होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है और वो पानी में एसिड बनाता है. सेम NO2 होता है ये भी पानी में एसिड बनाता है, ना कि अल्कली. तो ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन 1 एंड 2 नहीं, ऑप्शन 1 एंड 3. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. सो अल्कली वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं. अगला क्वेश्चन है द लैटिन नेम फॉर डैश इज रॉयल वाटर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश in the ratio of 3:1. Some of the properties of 1 are different from 2 and 3. Identify 1, 2 and 3. तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपाउंड है या फिर कोई सॉल्ट है या फिर कोई एसिड है या कुछ भी बेस है उसका लैटिन नेम क्या है? रॉयल वाटर. और वो दो चीज़ों के मिक्सचरों से बना होता है जिनका रेशियो है 3:1. हमको बताना है कि क्या कंपाउंड है और जिनसे बना उनके नाम बताना है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम HCl को HNO3 के साथ मिलाते हैं किस रेशियो में? 3:1 में. तो हमको मिलता है एक्वा रेजिया. ये एक्वा रेजिया इतना कोरोसिव होता है नेचर में कि ये गोल्ड तक को डिसॉल्व कर देता है. तो एक्वा रेजिया किससे बना होता है? HCl और HNO3 से. और इस एक्वा रेजिया को ही रॉयल वाटर बोलते हैं. तो ऑप्शन 1 क्या होना चाहिए? एक्वा रेजिया. ऑप्शन 2 क्या होना चाहिए? जो 3 रेशियो में तो HCl. और थर्ड क्या होना चाहिए? HNO3. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. एक्वा रेजिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको 2023 में पूछा गया. हेलो. अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हो तो उसको अपनी हीट से कैसे बचा सकते हो. तो याद रखिए जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं? वाटर ले और उसमें हम ग्रेजुअली एसिड डालना स्टार्ट करते हैं. हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते और साथ में हम उसको घुमाते रहते हैं, स्टिर कर रहे होते हैं. इसका आंसर क्या होगा? बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो. हमको बेसिकली 4 सेटअप दिए हुए हैं. सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी, सेटअप डी. और हर में एक अलग अलग सॉल्यूशन भरा हुआ है. जैसे सॉल्यूशन ए में डाइल्यूट HCl है, सॉल्यूशन बी में शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 3 में अल्कोहल है वाटर के साथ और सॉल्यूशन डी में लाइम वाटर.
तो हमको ये बताना है कि किस में बल्ब ग्लो करेगा, किस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए बल्ब उसी में ग्लो करेगा जिसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे। जैसे HCl है, HCl में आयंस प्रोड्यूस होंगे H+Cl-। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। शुगर सॉल्यूशन में कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, नो आयंस, तो यहाँ पे नहीं करेगा। सिमिलरली तीसरा वाला अल्कोहल, अल्कोहल में भी नहीं करेगा। और फोर्थ क्या, लाइम वाटर, लाइम वाटर इज CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे आयंस होंगे तो यहाँ पे करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी। याद रखें जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो कोवेलेंट होते हैं उनमें चार्ज हो सकता है प्रेजेंट हो लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो कोवेलेंट में नो चार्ज या फिर और लेस चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, assertion है basic solutions also have H plus ions in addition to OH minus ions, and रीजन क्या कह रहा है, in these solutions H plus ions are greater than OH minus ions। सी जो assertion है वो ट्रू है कि बेसिक सॉल्यूशंस में H plus ions भी होते हैं और OH minus ions भी होते हैं, बट रीजन इसका फॉल्स है, बिकॉज बेसिक सॉल्यूशंस में OH ions ज्यादा होते हैं और H plus कम होते हैं। याद रखें जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं या फिर एसिड्स होते हैं उसमें आयंस मोर होते हैं और OH लेस होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं उनमें H प्लस लेस होते हैं और OH मोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन ट्रू होगा, रीजन इसका फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर एंड इथेनॉल एंड वाटर। तो याद रखिए जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उनको डिनोट करते हैं H3O प्लस आयन से। ये बेसिकली बनते कैसे हैं, जब H प्लस आयंस वाटर से मिलते हैं तो बनाते हैं H3O प्लस आयंस। तो हमेशा ये तभी बनेंगे जब H प्लस आयंस होंगे। तो ये किस में होंगे आपके, ये HCl गैस में होंगे, वाटर में होंगे। कैसे, HCl में क्या होगा, H प्लस आयंस होंगे और क्लोरीन होगा, और यहाँ पे वाटर होगा, तो H प्लस आयन से ही H3O आयंस बनेंगे। कैसे, HCl प्लस H2O gives H3O plus ions plus Cl minus ions। अगला क्वेश्चन है, which of the options, अगला क्वेश्चन है, which of the options in the given table are correct। ऑप्शंस दिए 1 2 3 4, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड प्रेजेंट। तो ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, नहीं। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑप्शन 1 तो गलत है। सोर मिल्क मतलब खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दही, बिल्कुल सही होता है। जो खट्टा दूध होता है वो दही बन जाता है बेसिकली, तो वहां पे लैक्टिक एसिड होता है। एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, बिल्कुल सही, मिथेनोइक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड या फिर उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चौथा, टर्मरिन, इमली, इमली में क्या एसिटिक एसिड होता है, नहीं, इमली में टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, असर्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज क्लोर अल्कली सॉल्यूशन। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, तो जो प्रोसेस होती है उसको क्लोर अल्कली सॉल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असर्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब जो भी हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इट इज ट्रू बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म आर हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन इट्स ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस होती क्या है, आप एक बीकर लेते हो, बीकर में आप इलेक्ट्रोड डालते हो और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है वो पॉजिटिव साइड ले लेता है और जो नेगेटिव से होता है वो नेगेटिव, नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव साइड को बोलते हैं एनोड। फिर हम क्या करते हैं, इसमें नमक का पानी क्या ले लेते हैं, NaCl प्लस वाटर। इस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो NaCl और वाटर के आयंस टूट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, NaOH बनता है, और जो एनोड है वहां पे बनती क्लोरीन गैस और जो कैथोड है वहां बनती है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इस प्रोसेस में NaOH जिसको एल्कली बोलते हैं और क्लोरीन बनती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल सही दिया है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two salts X and Y are dissolved in water separately. When phenolphthalein is added to two solutions, the solution X turn pink and the solution Y does not show any change in color. Therefore, X and Y are, क्वेश्चन कह रहा है दो सॉल्ट हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करा गया और बाद में उसमें फिनोप्थलीन ऐड कर दिया,
तो जो X सॉल्यूशन है उसने फिनोप्सिलिन का रंग पिंक कर दिया है, और जबकि सॉल्यूशन Y ने कोई भी चेंज नहीं करा है। तो X और Y क्या होंगे? तो देखिए, फिनोप्सिलिन क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है, किस रंग का? कलरलेस रंग का होता है। तो जब उसको बेस में मिलाते हैं तो वो पिंक रंग का हो जाता है, और जब एसिड में मिलाते हैं तो वो उसका कोई चेंज नहीं, तो उसमें X है उसका कलर पिंक हो गया, दैट मीन्स X क्या है? बेस है। जबकि Y क्या है? कलरलेस है, दैट मीन्स Y क्या है? एसिड है। तो सबसे पहले X देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम सल्फेट ये भी अगेन बेसिक है। अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिक है, तो ये हो सकता है। सोडियम नाइट्रेट ये भी बेस है, नहीं सोडियम नाइट्रेट न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर सी होगा। अब मुझे कैसे पता चला कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होता है? सी, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो किससे बना होता है? NH4OH प्लस HCl से बना होता है। तो क्या बनता है? NH4Cl। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जो होता है वो वीक बेस होता है, जबकि HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो सॉल्ट भी बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। अगेन जो सोडियम सल्फेट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये किससे बना होता है हमारा? ये क्वेश्चन जो है वो इसके बाद से चेंज कर देना बोल दिया। तो हमारा X क्या होगा? बेस होगा, और Y क्या होगा? एसिड होगा। तो X क्या होगा हमारा? ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ये बेस होता है। जो सोडियम सल्फेट होता है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। अमोनियम क्लोराइड ये बेसिकली एसिडिक सॉल्ट होता है। सोडियम नाइट्रेट ये अगेन न्यूट्रल सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस होता है। सोडियम सल्फेट ये न्यूट्रल, और सोडियम सल्फेट ये न्यूट्रल होता है। तो X क्या था हमारा? X बेस था, Y एसिड था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मुझे कैसे पता कि सोडियम कार्बोनेट बेस होता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट किससे बना होता है? NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड गिव्स Na2CO3। तो NaOH क्या है? बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। अगेन अमोनियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है? NH4OH HCl gives NH4Cl। तो NH4OH क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा वीक बेस। HCl क्या होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NH4Cl क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। तो आप ऐसे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When sodium bicarbonate react with dilute HCl, when sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, the gas evolved is। सी हमेशा याद रखें, जब भी सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या तो Na2CO3 या फिर NaHCO3 जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलता है, और वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट निकल रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो क्या निकल रहा होगा? CO2, और वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में जनरली ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। मिथेनोइक एसिड किस में होता है? अगेन एंड स्टिंग में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस को वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बेसिकली होता क्या है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो दो ही चीज के कारण रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होते हैं कैल्शियम आयंस और दूसरे होते हैं मैग्नीशियम आयंस। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो इनके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट्स बना लेता है, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus वर सेट अप। अगला क्वेश्चन है, इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus फिगर was set up। मतलब एक बीकर दिया हुआ है, बीकर में हमने क्या लिया? डाइल्यूट NaOH लिया है, और उसके ऊपर वो किसके, और वो बीकर में एक कॉर्क डाला हुआ है। कॉर्क के ऊपर दो आयरन नेल है, और वो नेल एक सर्किट से कनेक्टेड है। हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स आयंस फॉर्म होंगे। अगर आयंस फॉर्म होंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स बल्ब विल ग्लो। तो ऑप्शन क्या है? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बल्ब बेसिक में भी ग्लो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
Bulb will glow because NaOH is strong base and furnishes iron for conduction. ये स्टेटमेंट सही है. तीसरा, bulb will not glow, नहीं बल्ब गलत हो गया, और सर्किट तो बेसिकली कंप्लीट है ना. ऑप्शन 4, bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution. तो बल्ब ग्लो करेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2. अगला क्वेश्चन है, which one of the following is or are true when HCl gas is passed through water? सी, जब भी HCl गैस पानी से वाटर से मिलेगी, सी जब भी HCl गैस वाटर से पास कराई जाएगी तो HCl गैस आयन में टूट जाएगी. जैसे HCl गैस क्या हो जाएगी? HCl प्लस वाटर क्या हो जाएगा? ये बनाएगा H3O प्लस आयन्स प्लस Cl माइनस आयन. तो इसका ऑप्शंस क्या है? इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज कोवेलेंट कंपाउंड. सी HCl गैस इवन दो कोवेलेंट कंपाउंड होती है बट वो पोलर कोवेलेंट होता है. दैट मीन्स उसके पास चार्ज होते हैं. तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. अगला, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन. दिस इज ट्रू. HCl गैस सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन पे टूट जाएगी. अगला है, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन. सी HCl हाइड्रोजन गैस नहीं देगी. तो ऑप्शन 3 भी गलत है. इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन. चौथा, it forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion. This is true. We know H plus ion plus water मिलके क्या बना लेते हैं? H3O plus ions. और इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. तो ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A student makes an arrangement to test the electrical conductivity of distilled water as shown. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट ने करा जिसमें सॉल्यूशन के तौर पर डिस्टिल वाटर ली और स्टूडेंट ने देखा कि जो बल्ब है ग्लो नहीं. कारण क्या है? सी, जब भी डिस्टिल वाटर होता है तो उसमें कोई आयंस नहीं होते. डिस्टिल वाटर में क्योंकि आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फिर चार्ज नहीं होता. चार्ज पूरा नहीं होता, सर्किट पूरा नहीं होता, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव आयंस प्रेजेंट इन इट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6 टू डिले इट्स. अगला क्वेश्चन है, fresh milk has a pH of 6. To delay its curdling, a chemical substance is added to it, which is option A sodium carbonate, option B baking powder, option 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ऑप्शन डी बेसिक सोडा, ऑप्शन डी बेसिक सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो बेसिकली हम बेकिंग सोडा, एक्चुअली होता क्या है, जो मिल्क होता है उसका पीएच होता है 6, एसिडिक होता है और उसका पीएच गिरता रहता है क्योंकि जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो वो बहुत जल्दी दही में कन्वर्ट ना हो इसलिए हम मिल्क का बढ़ा देते. कैसे बढ़ाते हैं? उसमें बेस ऐड करके. और हम कौन सा ऐड करते हैं बेस? बेकिंग सोडा ऐड करते हैं. बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? NaHCO3. ताकि जो दूध है वो कुछ समय ज्यादा समय बाद, ताकि जो दूध है वो ज्यादा समय तक अपना टेस्ट मेंटेन कर रखे. ताकि जो दूध है वो ज्यादा टाइम तक अपना टेस्ट मेंटेन कर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस of the same concentration are mixed and the pH of resulting solution is checked by pH paper. What would be the color obtained? You may use color guide in the figure below. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर HCl में हम NaOH मिलाएंगे इक्वल कंसंट्रेशन का तो हमको क्या मिलता है? NaCl मिलता है और वाटर मिलता है. सी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. और यहाँ पे जो HCl होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो जो NaCl होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है. अब क्योंकि NaCl जो है न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है. और जनरली पीएच 7 किसका होता है? इंडिकेटर में येलोइश ग्रीन रंग का होता है. आप देख भी सकते हैं जो 7 है वो येलोइश ग्रीन रंग के चार्ट पे लाई कर. तो इसका आंसर क्या होगा? येलोइश ग्रीन. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एसिडिक सैंपल. एक सैंपल दिया और उसकी पीएच वैल्यू दी हुई है. क्या? लेमन जूस, उसकी पीएच वैल्यू क्या है? 2.2. अगला गैस्ट्रिक जूस, उसकी पीएच वैल्यू 1.2. विनेगर 3.76. डाइल्यूट एसिटिक एसिड 3. हमको बताना है कि H प्लस आयंस का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा कंसंट्रेशन का वो क्या होगा. तो ध्यान रखें, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उसमें H प्लस आयंस उतने ज्यादा होते हैं. क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है. तो सबसे कम पीएच वैल्यू कौन सी है? 1.2. तो इसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयंस होंगे. तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा. सेकंड पे लेमन जूस होगा 2.2. थर्ड होगा एसिटिक एसिड और फोर्थ होगा विनेगर. तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड का ज्यादा होगा H प्लस आयंस, फिर होगा हमारा फर्स्ट, फिर होगा हमारा फोर्थ और लास्ट में होगा हमारा थर्ड. तो 2 3 4, तो 2 1 4 3.
तो 2143 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop to water. The temperature and the pH of the solution were noted. The following graph was obtained. Choose the correct statement related to this activity. क्वेश्चन कह रहा है हमने 50 ml of tap water लिया एक जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली। अब जो टेम्परेचर और पीएच सॉल्यूशन का नोटिस करा हमने और उसका ग्राफ प्लॉट करा। तो हमें बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्यों कौन सी बतानी है? इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। दिस इज फॉल्स। जब भी हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ना कि एंडोथर्मिक। सेकंड ऑप्शन क्या है? द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। ये भी गलत है। सी जैसे हम एसिड मिलाते हैं घटती है ना कि बढ़ती है। अगला the pH of the solution decreases rapidly on addition of acid. This is true. The pH of tap water was around 7. This is also true. तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हुए? फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू। दिस इज ट्रू। हम फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाते हैं ताकि वो ज्यादा समय ले दही बनने में, क्योंकि रीजन क्या दिया? बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। दिस इज फॉल्स। जो बेकिंग सोडा है वो पीएच वैल्यू बढ़ा देता है मिल्क की। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। हम बेकिंग सोडा मिलाते ही इसलिए हैं ताकि दूध का पीएच बढ़ जाए जिससे वो ज्यादा समय ले दही बनने में। अगला क्वेश्चन है अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. Which one of the following is the correct conclusion? क्वेश्चन कह रहा है अनीता ने एक ड्रॉप डाला डाइल्यूट एसिटिक एसिड और दूसरा ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच पेपर में और उसने कलर को कंपेयर करा। तो उसने कौन सा ऑब्जर्वेशन पाया? द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी दिस इज ट्रू। बेसिकली होता क्या है, जो एसिटिक एसिड है वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आयनिक कंपाउंड है और जनरली आयनिक कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होते हैं कोवेलेंट से। दूसरी चीज, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और HCl क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। अगेन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स या जिनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो HCl की एसिडिटी ज्यादा होती है तो उसकी पीएच क्या होगा? कम होगा, जबकि एसिडिक एसिड का पीएच ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, तो ऑप्शन यही कह रहा है कि pH of acetic acid is more than not pH of hydrochloric acid. See less तो होता नहीं है तो ये तो गलत। Acetic acid dissociate completely in aqueous solution. This is partly true and partly false. Acetic acid is strong acid? No, acetic acid is a weak acid. तो ऑप्शन A is correct. अगला क्वेश्चन है assertion. The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. अगला क्वेश्चन है assertion. The calcium name of bleaching powder is calcium oxychloride. इसका रीजन है bleaching powder is used as an oxidizing agent in chemical industries. See, assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका कारण क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या है? CaOCl2, और ये क्या होता है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको काफी ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। किस पर्पस के लिए? ब्लीचिंग पर्पस के लिए। ब्लीचिंग के कारण इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। सी क्विक लाइम क्या होता है हमारा? CaO। इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CaOH होल ट्वाइस प्लस बहुत सारी हीट। ये बैलेंस्ड है क्या? एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। हाँ ये बैलेंस्ड है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो it is observed that on passing gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turn milky and then colorless. क्वेश्चन बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब ली गई है और उसमें क्या डाला गया? डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट, और फिर कोई गैस निकल रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रही है और कुछ समय बाद जाके वो मिल्की जो फॉर्म चीज हुई थी वो कलरलेस हो जाती है। सो वी नो जब भी कोई एसिड सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो जो गैस बन रही होगी वो CO2 गैस होगी, और जब वो CO2 गैस लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या बनता है? बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर CO2 ऐड कराते हैं
तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए वो कलरलेस हो जाता है वापस। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए वीडियो पॉज करके और कोशिश करिए बताने की कौन सा आंसर होगा। आपके पास 5 सेकंड है, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, तो इसका आंसर होगा बी। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर क्या होगा बी। सी, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब स्लेक लाइम के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर बनता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ तो बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक्सपेरिमेंट CO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। इसी टेस्ट से CO2 का प्रेजेंस पता कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वी नो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस के प्रेजेंस में। तो हमें पता है कौन से होते हैं, क्लोव ऑयल होता है और वेनिला एसेंस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सी, ऑनियन भी अपनी स्मेल चेंज करता है बट टर्मरिक अपना कलर चेंज करता है। तो ओनियन इज ऑल्सो करेक्ट, बस टर्मरिक गलत है। क्लोव ऑयल सही है बट वेनिला सही है। वेनिला एसेंस, ये मिसप्रिंटिंग है, वेनिला एसेंस है वो। और मिथाइल ऑरेंज गलत है। तो आंसर क्या होगा, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। अगला क्वेश्चन है जो कि 2024 क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या लिया गया, बेरियम क्लोराइड लिया गया BaCl2, और एक और टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सोडियम तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सॉलिड स्टेट में कौन सी चीज होगी। सी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपको चैप्टर 1 में ये इक्वेशन है भी। इक्वेशन क्या कहती है कि जब BaCl2 रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ तो बनता है सोडियम क्लोराइड, नमक होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है, और बनता है BaSO4 जो कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। किस रंग का, व्हाइट रंग का, क्योंकि ये पानी के साथ मिलता नहीं है और ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा है माइल्ड सा, वो है ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बाकी NaOH भी बेसिक है बट वो कोरोसिव होता है। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और जो CaOH होल ट्वाइस होता है ये बेसिक तो होता है बट ये सॉल्ट थोड़ी है, ये तो बेस है। सिमिलरली ये भी बेसिक होता है बट ये बेस है, सॉल्ट नहीं है। ये सॉल्ट है बट न्यूट्रल है। अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। C7 किसका होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का होता है। और नाइट्रोजन क्या है, बेसिकली नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये आप अगले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, ये तो एक गैस है। 14 अगेन 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। और 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। सोडियम कैसा होता है, मेटल होता है। और मेटल क्या बनाते हैं, जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बना। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 सोडियम। ये भी 2024 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। जो आयरन की रस्टिंग होती है वो एंडोथर्मिक होती है नेचर में, नहीं वो एक्सोथर्मिक होती है। बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन में हीट निकलती है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। रीजन क्या दिया, एज रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, विच इज ट्रू। क्योंकि ये प्रोसेस इतनी धीरे होती है कि हीट निकल रही होती है हमें पता नहीं चलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, एक्सोथर्मिक निकल रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं कंटेन करता। तो देखिए जो ब्लू विट्रॉल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, ये होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा, Na2CO3.10H2O। और जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पूरी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसलिए हमने काफी टाइप के क्वेश्चंस कवर करे हैं। और एसिड बेस के एमसीक्यूज का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। और इवन अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।